यूट्यूब ने राजदारी के रहनुमा खतूत नाफिज किए हैं जो लोगों को AI से तैयार करदा वीडियोस को हटाने की दरख्वास्त करने की इजाज़त देते हैं जो उनकी नकल करते हैं। मीडिया न्यूज़ के मुताबिक यूट्यूब ने सारिफिन को नए कवानीन की यकीन दहानी करा दी है। इदारे ने कहा है कि अगर किसी ने AI के ज़रिए किसी सारिफ की वीडियोस को तब्दील करने या तख्लीक करने के लिए इस्तेमाल किया है जो असल सारिफ जैसा लगता है तो उसे हटाने के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है जिस पर 48 घंटों में अमल दरामद किया जाएगा। बीजिंग, चीन की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी ने गलती से अपना एक रॉकेट लॉन्च कर दी जो करीबी पहाड़ से जा टकराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग तैन बंग कंपनी ने अपने WeChat चैनल पर गलती का इतराफ़ किया जो कि जनूब मगरबी शहर गुंगी में टियनलोंग -3 रॉकेट के टेस्ट के दौरान पेश आई। कंपनी ने कहा कि टियनलोंग -3 टेस्ट लॉन्च का पहला मरहला मामूल के मुताबिक चल रहा था जब दोबारा इस्तेमाल के काबिल क्राफ्ट की बॉडी का एक हिस्सा तैयारी खराबी की वजह से गैर मुतवक्के तौर पर अलग हो गया। एक नई तहकीक के मुताबिक चीन में साइंसदानों ने एक सहराई पौधा दरियाफ्त किया है जिसे सिंट्रिचिया कैननबस कहा जाता है। ये पौधा मरीख पर जिंदा रहने की अहलियत रखता है। सिंट्रिचिया कैननबस ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों बशमूल सहराए मौजावी और अंटार्कटिका में पाया जाता है। नई तहकीक के मुताबिक चीन में साइंसदानों ने सहराई पौधा दरियाफ्त किया है जो मरीख पर इंतहाई हालात में नशोनुमा पा सकता है और जिंदा रह